आज के फनकार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जिनके लिखे गाने ने भारत छोड़ो आंदोलन में एक जरूरी नगमे की हैसियत हासिल कर ली थी। सन 1943 की फिल्म थी किस्मत। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। एक ऐसा गीतकार जिसने जब सरहद पर जख्मी या अपने प्राण न्यौछावर करने वाले फौजियों के लिए एक गीत लिखा तो जैसे हमारा रोम रोम देशभक्ति से सराबोर हो गया। ऐसा गीतकार जिसने कुछ ऐसे नगमे गाए जो आज भी हमारे शहरों में लाउड स्पीकरों पर बजते सुनाई दे जाते हैं। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें गीतकार और कवि प्रदीप की। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार। दुनिया के तारनहार, दुनिया के तारनहार। कवि प्रदीप का जन्म मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास बड़नगर नाम की एक छोटी सी जगह में हुआ था। बचपन से ही उन्हें लिखने का शौक था और लिखने का ये शौक रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी यानी कवि प्रदीप को मुंबई ले आया। सन 1940 बॉम्बे टॉकीज की फिल्म बंधन के कुछ गानों के जरिए कवि प्रदीप को बतौर गीतकार अपना मुकाम हासिल हुआ था। पियू पियू बोल, पियू पियू बोल, प्राणपति है पियू पियू बोल। मेरे जीवन की जमुना में, मेरे जीवन की जमुना में, जाग उठे मंजुल कल्लोल, जाग उठे मंजुल कल्लोल। प्राणपति है पियू पियू बोल। दरअसल कवि प्रदीप ने अपनी गीत यात्रा सन 1939 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म कंगन के जरिए शुरू की थी। इस फिल्म में कवि प्रदीप ने 4 गाने लिखे थे, लेकिन 1940 में आई फिल्म बंधन के गानों ने तहलका मचा दिया था। अशोक कुमार, लीला चिटनीस और साथियों ने इस फिल्म में ये गाना गाया था। चल चल रे नौजवान, चलो संग चले हम, चल चल रे नौजवान, चलो संग चले हम।
दूर तेरा गाँव और थके पाँव, फिर भी राहगीर तुम क्यों नहीं आगे? तुम हो मेरे संग, आशा है मेरे संग, तुम हो मेरे संग, हिम्मत है मेरे संग, मेरे साथ साथ रहो तुम कदम कदम, मेरे साथ साथ रहो तुम कदम कदम, चलो संग चले हम, चलो संग चले हम। भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। जनता में इस गाने की इतनी ज्यादा लोकप्रियता थी कि अंग्रेज सरकार ने इस गाने को प्रतिबंधित कर दिया था। कहते हैं कि दिल्ली के मैजेस्टिक सिनेमा में एक बार दर्शकों ने टॉकीज वालों पर इतना दबाव डाला कि उन्हें इस गाने के लिए फिल्म को दोबारा चलाना पड़ा था। किसने किया मुझको इशारा, दूर की मंजिल से मुझे किसने पुकारा, किसने किया मुझको इशारा, दूर की मंजिल से मुझे किसने पुकारा, ममता ने पुकारा, बंधन ने पुकारा, तुम ही सिखा रहे हो मुझे गीत ये हरदम, चलो संग चले हम, चलो संग चले हम। इसके बाद आई फिल्म किस्मत। बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत में कवि प्रदीप ने एक ऐसा गीत लिखा जो भारत के गली गली चौराहे चौराहे पर गूंजा। अमीर बाई, खान मस्ताना और साथियों ने ये गाना गाया था। संगीतकार थे अनिल बिस्वास। भारतीय जनता को अंग्रेजों का विरोध करने के लिए कुछ तरानों की जरूरत थी। नौजवानों ने इस गाने को अपना बना लिया और बस कवि प्रदीप घर घर में गूंजे जाने लगे। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा। फिल्म किस्मत का एक और गाना आपकी नजर, इसे पारुल घोष ने गाया है। मैं कितनी पास पिला के फिर भी कितनी दूर, फिर भी कितनी दूर, एक नदी के दो किनारे, एक नदी के दो किनारे, मिलने से मजबूर, हाँ मिलने से मजबूर, पलक झरोखे अखियाँ बैठी, नित दिन हाथ लगा, नित दिन हाथ लगा, कभी हारे कभी हारे कभी हारे, मेरे पिया से कहीं रो जा, मेरे पिया से कहीं रो जा। सन 1950 कवि प्रदीप ने फिल्म मशाल के गाने लिखे। ये वो दौर था जब संगीतकार सचिन देव बर्मन का करियर ठीक नहीं चल रहा था। पार्श्व गायक मन्ना डे भी ठीक से जम नहीं पा रहे थे। तकरीबन उसी जमाने में कवि प्रदीप के लिखे इस गाने ने न केवल सचिन देव बर्मन बल्कि मन्ना डे के करियर को भी संभाल लिया था। और वो गाना था ये। एक फूंक से रच दिया तूने सूरज अगन का गोला, एक फूंक से रचा चंद्रमाला को सितारों का टोला, तूने रच दिया पवन झकोला, ये पानी और ये शोला, ये बादल का उड़न खटोला, जिसे देख हमारा मन डोला।
आज के इस बहुत ज्यादा टेक्नो जमाने में भी अगर आपको कवि प्रदीप के गाने देश के बड़े से बड़े शहर और छोटे से छोटे कस्बे और गांव में बजते सुनाई दे जाएं, तो इसका मतलब ये है कि इन गानों में खालिस इमोशन है। इन गानों में है इंसान के असली जज्बात, जिंदगी की जरूरी चीजें। जैसे फिल्म संबंध में संगीतकार ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में कवि प्रदीप ने जैसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के एकला चलोरे को साकार कर दिया था और बनाया था ये गाना जिसे मुकेश ने गाया था। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। सन 1962 में एक पड़ोसी देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। देश मुसीबत में था, सैकड़ों फौजी जंग में शहीद हो गए थे। ये वो दौर है जब दिल्ली में एक आयोजन हुआ था और इस आयोजन में कवि प्रदीप का ये गीत लता मंगेशकर ने गाया था। इस गाने के बारे में बता रही हैं कवि प्रदीप की बेटी मितुल प्रदीप। जब ये गीत गाया गया दिल्ली में, बापू घर पे थे मुंबई में और हम लोग बैठे हुए थे और बहुत सवेरे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वाले लक्ष्मीकांत जी दौड़ते हुए आए। वो शायद सीधे एयरपोर्ट से आ रहे थे मुंबई और घर पे आके पैर छू लिया बापू का और बोले कि प्रदीप जी आप हिट हो गए। तब ये समझ में आया कि बापू का गीत वहाँ पर बजा, गाया और हिट हो गया, लोगों को पसंद आया। तो ए मेरे वतन के लोगों जब उन्होंने लिखना शुरू किया था, वो घंटों तक कमरे में बंद रहते थे और उनके कमरे में ऐसा माहौल रहता था, जब मैं अंदर जाके कभी हम लोग झांक के देखते थे तो पूरे उनके पलंग के ऊपर जो जिसपे वो सोते भी थे, उनका काम भी उसी पे चलता था, अपने लिखे हुए कागज बिछे हुए पड़े रहते थे। उनका क्या स्टाइल था कि वो एक बार लिख लेते थे बहुत सारे अंतरे, बहुत सारी लाइनें और बाद में उसमें से छांटते थे कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, वो ठीक है। तो उस प्रकार से उनके जो लिखने के पैड्स रहते थे जिसके पूरे वहां पर बिछे रहते थे। और तब हमको ये थोड़ी पता था कि ये कौन सा गीत लिख रहे हैं, कोई गाना लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ धीरे करके वो गाना हो गया। फिर रिहर्सल हुआ, चितलकर काका आए, एक ही बार सिर्फ लता दीदी आई, म्यूजिशियंस आए, कुछ बजा, उसमें कुछ हुआ, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो उनको बहुत ही सीक्रेट रखना चाहते थे। वो नहीं बताना चाहते थे लोगों को या घर के लोगों को भी नहीं ये क्या हो रहा है, क्योंकि शायद उनको उस वक्त इतना भी ध्यान नहीं था कि ये गीत एक हिस्ट्री बन जाएगा, पूरा लेजेंड हो जाएगा। ये तो उनको भी पता नहीं था या किसी को पता नहीं था। तो ऐसे करके जब ये गाना बन गया और जब वो दिल्ली गए पूरा म्यूजिशियंस लेके चितलकर काका, लेकिन प्रदीप जी को नहीं बुलाया गया, वो वहाँ नहीं थे। और उसके बाद में जैसे वहाँ पर हिट हो गया गीत, लोगों को बहुत पसंद आ गया, नेहरू जी रोए, तो लोगों को समझ में आया कि अगर प्राइम मिनिस्टर की आंख में आंसू आए हैं तो ये जरूर इस गीत में कुछ दम है। जिन्होंने नहीं सुना था उन्होंने भी लोगों से पूछ के क्या गीत है, किस प्रकार के शब्द है, वो सुने और वैसा हुआ। उसके बाद में इसकी रिकॉर्डिंग भी हुई और बाद में जिसको एक म्यूजिक कंपनी ने इसको रिलीज किया। जैसा मैंने आपको कहा कि वो सीक्रेट रख रहे थे, बताना नहीं चाहते थे कि गीत क्या है। तो उन्होंने लिखा था, ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। तो लोगों को यही लगा, जब शुरुआत में ये गाना, ये लाइन शुरू हुई तो लोगों को लगा कि अच्छा ये तो मतलब जोर लगाने वाला एक मतलब ये कहने वाला कि भाई हाँ ये ऐसा हुआ, हमको आज़ादी मिल गई, तिरंगा लहराओ और आनंद करो, ऐसा कोई गीत है। और जैसे ही तिरंगा प्यारा के बाद में लाइन बदल गई, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, तो ये एकदम से उसका पूरा मूड चेंज हो गया। तो ये एक चीज थी जो किसी को पता नहीं थी और तब जाके इसका पूरा लोगों को समझ में आने लगा कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तिरंगा प्यारा, पर मत
याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भारतीय सिनेमा में कवि प्रदीप का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके गानों ने लोगों में देशभक्ति की लौ जगाई। न जाने कितनी पीढ़ियों, न जाने कितने स्कूलों से जुड़े रहे हैं उनके गाने। फिल्म जागृति साल 1954। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जरा सोचिए कि फिल्मी दायरे में रहकर भी कवि प्रदीप ने ऐसे ऐसे गाने दिए हैं जिन्होंने समय और काल की सीमाएं पार की। पीढ़ी दर पीढ़ी इन गानों ने लोगों के दिलों पर राज किया है। फिल्म नास्तिक का ये गाना सुनिए, कवि प्रदीप की ही आवाज है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सन 1959 में कवि प्रदीप ने फिल्म पैगाम के गाने लिखे। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। फिल्म तलाक का ये गाना सुनिए, मन्ना डे की आवाज है। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। दिलचस्प बात यह है कि कवि प्रदीप ने फिल्म जय संतोषी मां के गाने लिखे थे। ये फिल्म तब रिलीज हुई जब शोले रिलीज हुई थी, और जय संतोषी मां के संगीत ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ।
जल में भी थल में भी चल में अचल में भी अतल वितल में भी माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। यह वह जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। फिल्म क्रांति का गीत चना जोर गरम तो आपने बहुत सुना है। आइए इससे बरसों बरस पहले आए फिल्म बंधन के इस गाने को आप तक पहुंचाया जाए। चने जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चने जोर गरम, मेरे चने है चटपटे भैया और बड़े लासानी, और कैसे चाव से खाते देखो राम और रमजानी, और चुन्नू मुन्नू की जवान भी हो गई पानी पानी, और कहें कबीर सुनो भाई साधो सुनो गुरु की बानी। चने जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चने जोर गरम। फिल्म वामन अवतार का ये गाना जो खुद कवि प्रदीप ने ही गाया है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। दशहरा फिल्म का ये गाना जो जैसे जिंदगी की कठिन राहों पर हमें रोशनी दिखाता है और ये कहता है कि दूसरों का भला करने में ही जीवन की सार्थकता है। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। कवि प्रदीप ने देश की आजादी के समय ही ये समझ लिया था कि नई पीढ़ी पर ही देश के निर्माण की जिम्मेदारी है। लड़कियां देश का उज्जवल भविष्य बन सकती हैं। तभी तो फिल्म तलाक में उन्होंने ये गाना लिखा। नई उम्र की कलियों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी, हम पे बड़ी जिम्मेदारी, देख रही दुनिया सारी। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश की कन्या हो जिस देश में गूंज रही गीता, कभी भूल कर भी न लगाना, कभी भूल कर भी न लगाना, जीवन में तुम चिन्गारी, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी, हम पे बड़ी जिम्मेदारी, देख रही दुनिया सारी। आमतौर पर कवि प्रदीप को दार्शनिक और देशभक्तिपूर्ण गानों का गीतकार माना जाता है, लेकिन तलाक फिल्म का ये गाना सुनिए और महसूस कीजिए कवि प्रदीप की रूमानियत को। मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। आँखों आँखों से मेरे मन में उतरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। कवि प्रदीप का एक और रूमानी रूप फिल्म स्कूल मास्टर का गाना। ओ दिलदार बोलो एक बार, क्या मेरा प्यार
हमारी सुकुमार, हमारी सरकार, बड़ा तेरा प्यार पसंद है हम। फिल्म हरीशचंद्र तारामती का ये गाना, जिसे हेमंत कुमार ने गाया और जो जैसे सूरज को हमारा सलाम है। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गाने कवि प्रदीप ने ही लिखे थे। संगीतकार थे सलील चौधरी। जंग करो जननन जंग 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 करो अग्नि बीना, आजाद हो के बंधुओं जियो ये जीना, क्या जीना, ये जीना, क्या जीना। जंग करो जननन जंग 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 करो अग्नि बीना, आजाद हो के बंधुओं जियो ये जीना, क्या जीना, ये जीना, क्या जीना। भारतीय फिल्म उद्योग में अप्रतिम योगदान के लिए सन 1997 में कवि प्रदीप को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब तक हमारे भीतर जज्बात रहेंगे, जब तक हम जिंदगी की अंधेरी राहों में रोशनी की तलाश करेंगे, कवि प्रदीप के नगमे पग पग पर हमारा साथ निभाते रहेंगे। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था कवि प्रदीप पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति शकील बख्शी। आज के फनकार।